ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अगर सफ़र अच्छा लगे तो मंजिल की परवाह मत करो। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये सच है या फिर गलत है? चलिए पता लगाते हैं। यार वैसे तो प्लान था कि सुबह 7:30 बजे निकलने का, but then it's 9:30 right now. The only thing I'm scared about is that कहीं कहीं पे ना इंटरनेट पे लिखा है कि it takes 6-7 hours और कहीं कहीं पे लिखा है 3-4 घंटे लगते हैं. So I really don't know कि कितना टाइम लगता है. So let me see, I'll go ahead. Is this the most easiest Himalayan trek? How does it feel? क्या मेरे experiences होंगे? And what are the important things that you should know, do's and don'ts? मैं हर चीज़ शेयर करूँगा as I experience. अभी बस जल्दी जल्दी निकलते हैं. It is 9:30 and the temperature is around 2 degrees Celsius. अब चलते चलते यार थोड़ी बहुत गर्मी तो लगी जाएगी because it's quite sunny as well. But yeah, मज़ा आने वाला है. ये ऐसे कितना टाइम लगेगा जाने में? वो ट्रिउंड के लिए 4 घंटा. After a long time, I'm doing any such activity on a weekend. Usually मैं weekdays में करता हूँ, लेकिन इस बार weekend में करना ज़रूरी था. So I'm climbing from the Bhagsunag way. There is another way from Dharamkot. वहाँ से मैं नहीं गया ड्यू टू सम रीज़न, आई विल टेल यू. एंड अभी तक यहाँ पे तो यार ऐसे ही डेंस फॉरेस्ट है, इसी टाइप का रास्ता है एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है. टायरिंग है, फेस इज़ लाइक टोटली चिल्ड हो गया, एकदम ठंडा हो गया है मुँह यार, बिकॉज इट्स अराउंड 2-3 डिग्रीज. फेस एंड हैंड्स आर लाइक काइंड ऑफ फ्रोजन. थोड़ी सी धूप की फीलिंग लेके अच्छा लग रहा है. 2-3 दिन पहले ना बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था ऊपर की तरफ. मैन इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग. मतलब टायर्ड लग रहा है, ठंडी लग रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है. आइस जम गया है मिट्टी के ऊपर. फ्रोजन आइस, ऑब्वियसली आइस इज फ्रोजन. तो फिसल रहा है, नीड टू बी केयरफुल. So there is a place called Leta and 2 आपको कैंप्स मिलेंगे यहाँ पे to basically stay, do camping. If you want you can do it. Again a lot of ice जो स्लिप हो रहा है, संभाल के चलना पड़ेगा. That what you see there is धर्मशाला and इस साइड ये जो दिख रहा है ये भागसुनाग है और वो मैक्लोडगंज है.
So most of the climb is like this only, जो आप देख रहे हो. Lot of rocks covered by actually some good amount of greenery and snow. So अगर आप भागसुनाग वाले साइड से आ रहे हो, all you need to do is कि ऐसे पत्थर पत्थर जहाँ पे है ना, वो आप फॉलो करते जाओ बस, nothing else. All right. मैं सोचा क्विक ब्रेक ले लेते हैं और आपसे थोड़ा बात भी कर लेते हैं इस जगह के बारे में और इस ट्रैक के बारे में. वेल, मैं वार्म वाटर पीऊँगा, गर्म तो नहीं. ट्रायंड ट्रैक के लिए ना 2 रास्ते हैं, ठीक है. एक हो गया आपका शिवा कैफ़े और भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ से, जहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी. एक और रास्ता है विच इज़ फ्रॉम द धर्मकोट साइड, अ प्लेस कॉल्ड गल्लू देवी टेम्पल. ठीक है, तो मैं वहाँ से नहीं जा रहा हूँ. क्यों, बताता हूँ. क्योंकि वहाँ पे ना एक चेक पॉइंट है जहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि पुलिस खड़ी होती है और some locals and they don't allow you to go without a guide. Now, is it because the trek is difficult or not doable alone or solo? Not really. It is very much doable. और वो वाला जो रास्ता है बहुत आसान है, ठीक है. It's much more easier than this. मतलब यहाँ पे continuously I'm climbing. वहाँ पे क्या है, you go kind of flat or you climb very very slowly. जो inclination होता है ना वो कम होता है, except the last part, ठीक है. So यार, I wanted to do a solo trek, ठीक है, because I wanted to enjoy the nature alone, ठीक है. And मैं सोचा यार वहाँ से जाऊँगा फिर जाने नहीं देगा तो क्या फ़ायदा. So I came from here and it has been a good decision to be honest. So अगर आप सोलो ट्रैक करना चाहते हो, पहले आप वहाँ जाके देख लो जाने दे रहे हैं कि नहीं, अगर आपको थोड़ा आसान ट्रैक करना है. बट इफ़ यू लाइक मी यार, थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचरस चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप यही वाला रास्ता चूज़ करो. इट्स प्रीटी गुड. सो मच ऑफ पीस. You know, Himalayas का एक अलग ही feel है बॉस. I have done so many treks in other mountain ranges and hills. This is my first Himalayan trek. दिल से सच बता रहा हूँ यार, it's a unique feeling. Just wow. वैसे यार 3 घंटे हो चुके हैं, अभी पता नहीं और कितना टाइम लगेगा. But anyways, let's do this. As I kept climbing, the steepness increased, and honestly, I never knew if I'm going in the right direction. I had an eerie feeling, you know. But at the same time, there was something magical, something really magical about this place. So ये वाला जो हिल है ना, इसके ऑलमोस्ट ऊपर हम पहुंच गए. एंड पीछे इसका व्यू देखो यार, सो स्टनिंग. अभी वहाँ पे ऊपर जाना है. Kind of lost. यहाँ पे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है because सब लोग वहाँ बैठ गए. It doesn't look like a way, and so I'm kind of lost in the Himalayas. But I'll find my way. Let's see. उसी में तो मज़ा है. यहाँ तक आ चुके हैं तो पूरा ऊपर जाएगा ही तो आऊँगा यार. देखा जाएगा जो होगा. थोड़ी सी बर्फ दिख रही है तो शायद वही है.
पता नहीं यार, बट ऊपर तो जाना ही है. लेट्स गो. And I realized that sometimes getting lost in the mountains can indeed be a sense of satisfaction. Let's do this. Have to be very careful. This way wasn't easy, लेकिन मजा आ रहा है. ऐसा नहीं कि गर्मी लग रहा है, बट जैकेट निकाल के अच्छा लग रहा है. वेरी नाइस सनशाइन. एंड देन कम्स द नेक्स्ट चैलेंज. We're almost there. That is the end. But पता नहीं यार, देखते हैं. Actually, this is not the end. वो पीछे शायद. वहाँ तक जाना है. मतलब पहाड़ों में ऐसा ही होता है. But anyways, look at the view. Isn't that beautiful? ट्रैक का टोटल टाइमिंग अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, but still 5.5 hours and counting. I'm just loving it यार. मतलब I can't tell you how happy I feel. थोड़ा सा थक ज़रूर गया हूँ, but then ओए. Looks like this is the end. But is it really the end? Let's find out. I think so. It indeed was after a journey of approximately 6 hours. If you can see these, यहाँ पे. So those are the guest house. And अभी बात यह है ना कि मैं सोच रहा हूँ यार, कहीं कैंपिंग करके रुकना है या फिर वापस चले जाना है. आई एम जस्ट नॉट एबल टू डिसाइड. बट यार, वन थिंग आई कैन टेल यू दैट द व्यूज़ फ्रॉम हियर आर जस्ट स्पेक्टेकुलर. मतलब, और मैंने चश्मा पहन लिया बिकॉज यार चारों तरफ स्नो ही स्नो है, तो आँखों पे लगता है. सो सन ग्लासेस इज़ अ मस्ट, एंड ऑफ कोर्स सनस्क्रीन इन केस यू आर वंडरिंग कि ये क्या है. And by this time, there was nobody around. It was just me, the mountains, nature, and its sounds. A feeling that I cannot describe and put it across in words. यार, क्या यूनिक फीलिंग आ रही है बॉस. I can't tell you, man. You have to come here or anywhere, any such place in the Himalayas to experience it. I'm always amazed by how beautiful and how stunning nature is. Always different, whether it's mountains or beaches, whatever. Later that evening, I decided to stay back at a camp. काफ़ी ठंड है अभी, -4 के आसपास दिखा रहा है.
बट ठीक है, अपने पास जुगाड़ है ठंड का, कोई बात नहीं. In the middle of these mountains to spend a cold night. खाना अच्छा बनाया है. बहुत अच्छा बनाया उन्होंने. I feel so connected to myself, to nature, to the mountains.